गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में हिंदी में जिन दो पुस्तकों का हमें अध्ययन करना है वो है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पाठ किस संदर्भ में है और उससे भी ज़रूरी है कवि का परिचय। कवि सूरदास हैं, ये सूरदास के पद हैं और इनका जन्म 1478 ईस्वी में बताया जाता है, जो कि मथुरा के आसपास के रेणुका गांव में हुआ था। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल में 2 शाखाएं हुई, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। सगुण भक्ति धारा में भी 2 शाखाएं हो गई। राम भक्त कवियों के लिए अलग धारा हो गई और कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी एक अलग धारा बनाई। सूरदास का नाम कृष्ण भक्त कवियों में सबसे अग्रगण्य है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने बंद आँखों से ऐसा वर्णन किया जो कि खुली आँखों से भी देख सकने वाले कवियों ने भी ऐसा वर्णन नहीं किया। उनकी 3 प्रमुख काव्य संग्रह हैं, सूर सारावली, सूर सागर सार और भ्रमर गीत सार। ये जो पंक्तियां हैं जो आपके पुस्तक में उद्धृत हुई हैं, ये भ्रमर गीत सार से हैं। प्रसंग ऐसा है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में रहती हैं और उन्हें बहुत याद किया करती हैं। उनके याद करने की वजह से कृष्ण भी वहाँ बहुत व्यथित रहते थे। कृष्ण के सखा कह लीजिए, उनके साथ कार्य करने वाले व्यक्ति कह लीजिए, उद्धव थे, जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही सब कुछ है, प्रेम भक्ति का इस संसार में कोई मोल नहीं है। उनके अनुसार ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था। कृष्ण जानते थे कि उद्धव बहुत ही अहंकारी हैं, इसलिए उनके अहंकार को भंग करने के लिए वे उन्हें वृंदावन भेजते हैं। कृष्ण को व्यथित देखकर जब उद्धव उनसे पूछते हैं कि आप इतने व्यथित क्यों हैं, आपकी पीड़ा का क्या कारण है, तब कृष्ण बताते हैं कि गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती हैं और उनकी याद करने की वजह से मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। तो उद्धव का कहना था कि आप क्यों इन प्रेम के चक्करों में फंसे हैं, ये सब सांसारिक मोह बंधन है, ज्ञान ही सच्चा है, ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का कहना था कि जिन बातों को आप मुझसे बता रहे हैं यह जाकर आप गोपियों से बताइए। फिर वो कृष्ण भगवान एक पत्र लिखते हैं और उद्धव को देकर वृंदावन भेज देते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं उद्धव, तो देखते हैं कि गोपियां जो हैं वो उपवन में कृष्ण को याद करके इधर उधर घूम रही हैं। वो उपवन में इसलिए घूम रही थी क्योंकि वहाँ वे कृष्ण से मिला करती थी। उसके फूल, पत्ते और झूलों, इन सब में कृष्ण की यादें बसी हुई थी, इसलिए वे वहाँ घूम घूम कर कृष्ण को याद कर रही हैं और उनके विरह में रो रही हैं। उद्धव वहाँ जाते हैं और उन गोपियों को ज्ञान का संदेश देने लगते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, प्रेम में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए आप ज्ञान के आश्रय में जाइए, मतलब आप ज्ञान कीजिए, योग कीजिए, हठ कीजिए, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः भ्रमर गीत सार में गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद वर्णित है। ये जो पंक्तियाँ आप पढ़ने जा रहे हैं ये सब संवाद लेखन में है। आप जो ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं ये गोपियों ने उद्धव के प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही हैं। उद्धव ने जितने भी ज्ञान के संदेश दिए उसके उत्तर में उन्होंने ये कहा है। आइए चलें पाठ की ओर। गोपियों को उद्धव जैसे ही कहते हैं कि आप ज्ञान को अर्जित कीजिए, ज्ञान से ही इस संसार सागर से पार पाया जा सकता है, प्रेम में कुछ नहीं रखा है, तो उसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते
नाहिन मन अनुरागी। कहने का अर्थ है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रति अनुरागी हुआ है, आकर्षित हुआ है, किसी के प्रेम में पड़ा है। उसका उदाहरण देते हुए गोपियाँ बताती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कमल के पत्तों को आपने देखा होगा, वो पानी के बीच में ही रहता है और उस पे जल की बूंदें इधर उधर तैरती सी नज़र आती हैं, लेकिन उन बूंदों से कमल के पत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही उसका छाप कमल के पत्ते पर छूटता है। इसीलिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो हमेशा से ही कृष्ण के पास थे, मथुरा में कृष्ण थे, तुम उनके पास रहे हो, इतने दिनों तक रहे हो, फिर भी तुम्हारा प्रेम, माफ़ कीजिएगा, फिर भी तुम्हारा स्नेह कृष्ण से नहीं हो सका है, तुम कृष्ण के प्रति अनुरागी नहीं हो पाए हो। इसलिए तुम किस तरह हो? उस पुरैन के पत्ते के समान हो, जिस पर पानी की बूंदें तो रहती हैं, लेकिन उसका कोई छाप उस पत्ते पर नहीं रहता। एक और अन्य उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल से भरी हुई गगरी अर्थात घड़े में जिस प्रकार जल की बूंदें गिरती हैं तो वे बूंदें तेल के साथ मिल नहीं पाती हैं, तुम भी उसी प्रकार हो। कृष्ण तुम्हारे इतने नज़दीक थे, इतने पास थे, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण को नहीं समझ सके, उनके प्रेम में नहीं डूब सके। प्रीत की नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। ना ही तुमने कभी प्रेम रूपी नदी के में अपने पाँव डुबोए हैं। कहने का अर्थ, ना ही तुमने कभी प्रेम किया है, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर आसक्त हुई है। कृष्ण की रूप, देह यष्टि, उनकी साज सज्जा, इन सब चीज़ों पर गोपियाँ बहुत आकर्षित रहती थीं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए अनुराग नहीं है, किसी की छवि नहीं है, तुमने न कभी प्रेम की नदी में पैर रखा है, ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ अपने आप को अबला कहती हैं, कि हम बहुत अबला हैं, बहुत भोली हैं, हम सारी गोपियाँ बहुत भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी। हम किस प्रकार कृष्ण के साथ रहती हैं, उसी प्रकार रहती हैं जिस प्रकार चीनी, गुड़ जो मीठा पदार्थ आप सभी जानते होंगे, उसमें जिस प्रकार चींटियाँ लग जाती हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका पूरा रस नहीं ले लेती हैं, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े। तो हम उस गुड़ में लगी हुई चींटी के समान हैं, जो कृष्ण के लिए प्राण तो दे सकती हैं, लेकिन उनसे अलग अपने आप को अपनी कल्पना नहीं कर सकती हैं। फिर जब गोपियों को उद्धव ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई,